लेस कॉस्ट नहीं, टैक्स वालों की WDV, टैक्स वालों की WDV, इससे क्या लॉस हो जाएगा। अब क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। कहता है रिमेनिंग फ्रॉम क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 में कह रहा है ये जो एसिड था बिल्डिंग 2015 तक डेप्रिशिएट किया, 2016 में 2 लाख का बेच दिया। कितने का बेचा? 2 लाख। अब यहाँ देखिए यहाँ किसका गेन या फिर लॉस ऑन डिस्पोजल साल 2000 बोले 16 क्या फर्क होगा? कितने का बेचा? 2 लाख का। माइनस कितने करूंगा? लेस टैक्स वालों की WDV लेंगे। पिछली से WDV क्या 309825 309825। आंसर बोले नेगेटिव में आ रहा है कितना? 109825। गेन है लॉस है? लॉस ऑफ दिस। क्या ये बात समझ? पासवर्ड दिया आपको इसके में? नहीं दिया, नहीं दिया। आ रहे हैं नोट्स पे, आ रहे हैं नोट्स पे देखिए पॉइंट नंबर 5 2 तक हो गया ना, 5 रहता है। अच्छा बॉक्स में है, बॉक्स में पॉइंट 4 और 5 रहेगा ना। पॉइंट 4 के बॉक्स में क्या है? कहता है इफ द एसिड इज एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसिड देन इन द फर्स्ट ईयर इनिशियल अलाउंस as well as normal depreciation will be charged and in subsequent years of use only normal depreciation will be charged। क्या ये बात का लिखी हुई है? एलिजिबल में पहले साल किसे माइनस करेंगे? इनिशियल अलाउंस देन सेकंड साल। यही बात लिखी पॉइंट 4 है। पॉइंट 5 पढ़े। if the acid is not an eligible depreciable acid then in the first year and subsequent year of use only normal depreciation will be charged। ये देखिए नॉट एलिजिबल की क्या सब माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन यही बात की हुई है। अब आने नोट्स में पॉइंट नंबर 5 से द रिटन डाउन वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर शैल बी, क्या मतलब है इसका? कहता है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन द कॉस्ट लेस इनिशियल अलाउंस। कौन सा इसकी बात कर रहा है? एलिजिबल की पहले साल क्या करेंगे? कॉस्ट पे रेट लगाएंगे या कॉस्ट लेस इनिशियल अलाउंस पे रेट लगाएंगे? याद रखो एलिजिबल के पहले साल जब मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की तो मैंने कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाई है या कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस पे डेप्रिसिएशन लगाई है? यही बात की। पॉइंट बी देखिए इसका। इन नेक्स्ट ईयर्स द कॉस्ट लेस टोटल डेप्रिसिएशन डिडक्शन इंक्लूडिंग एनी इनिशियल अलाउंस। सब्सीक्वेंट ईयर में क्या हुआ है? सब्सीक्वेंट ईयर में ये देखिए 2024 में ये जिस 446 पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं क्या इसमें से इनिशियल अलाउंस माइनस हो चुकी है? क्या इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है? हो चुकी है। अच्छा अगर यही मैं कहता WD कैलकुलेट कर सकता है, अगर यही होता नॉर्मल सवाल तो फिर हम पहले साल रेट किस पे लगाते? कॉस्ट पे, और दूसरे साल किस पे लगाते? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। यही बात है। पॉइंट 5 में आपको WDV कैलकुलेट करना सिखा रहा है। क्या आपको क्वेश्चन 1 और 1A क्लियर है? यही है WDV कैलकुलेट करना। नॉर्मल केस में नॉन एलिजिबल के केस में WDV कैसे निकालेंगे? कॉस्ट लेस टोटल डेप्रिसिएशन, कॉस्ट लेस टोटल डेप्रिसिएशन। एलिजिबल केस में कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, तब निकलती है WDV। क्या बात कर रहे हैं? पॉइंट 8 पर पॉइंट 5 में एक चीज और लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन देखिए। पॉइंट 5 का बी, उसमें एक हेडिंग बनी एक्सप्लेनेशन की, मिल गई? कहता वेयर एनी बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट और मशीनरी इज यूज्ड इन द बिजनेस whose income is exempt।
यानी आप डेप्रिसिएबल एसेट को बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन उससे जनरेट की गई इनकम क्या एग्जेम्प्ट है। डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड फॉर द सेम टैक्स ईयर एंड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द एग्जेम्पशन WDV of the asset shall be calculated after reducing total depreciation reduction including any initial allowance पे करो। Point number कौन सा? Let's suppose एक मशीन है, इस मशीन से इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन जो इनकम जनरेट हो रही है वो क्या है एग्जाम्पल क्या स्टावर एग्जाम्पल है या कुछ सालों तक मिल रही है, कुछ सालों तक इसका करते हैं। ये है 2010 2011 2012। अब समझे बात को, पहले 2 साल जो इनकम आ रही थी वो एग्जेम्प्ट थी, अगले 1 साल जो इनकम आ रही थी वो चार्जेबल टू टैक्स। ज्यादा बात समझ आई? ये जो मशीन थी हमने खरीदी थी लेट्स सपोज ₹100। अब लोग कहते हैं कि सर ऐसा करें, जब इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो पर्सन माइनस इनकम ऐड नहीं कर रहे तो उसका खर्चा भी माइनस डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं करेंगे। तो लोगों ने कहा सर पहले साल डेप्रिसिएशन 0, दूसरे साल डेप्रिसिएशन 0, तीसरे साल डेप्रिसिएशन करते वक्त आपने 100 इनटू क्या खरीदा मशीन है, मशीन का रेट क्या होगा 15% अप्लाई करें तो कितना बनेगा 50। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा 2012। ये बात तो समझ आ रही? तो बस लॉजिकल करनी होगी आपको क्या, जब इनकम एग्जेम्प्ट है 2010 में तो डेप्रिसिएशन नहीं करनी माइनस, जब इनकम एग्जेम्प्ट है 2011 में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना, जब इनकम चार्जेबल है 2012 में डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ये गलत है, ये गलत है। उस बंदे के साथ जाती है, उसका मशीन पे इस्तेमाल हो रही है, मशीन अपनी वैल्यू लूज कर रही है ना, तो ये ऐसा करना रॉन्ग है। तो क्या ठीक है आप ऐसे ही माने माइनस ना करें डेप्रिसिएशन माइनस ना करें, लेकिन आप कैलकुलेशन करते रहे। बट क्या मतलब पहले साल कितना माइनस करें डेप्रिसिएशन 50 100 वाला था 50 माइनस हो तो कितना रहेगा 85। फिर अगेन क्या डब्ल्यू शो करा दो 100 इनटू 50%। अब यहां पे अगेन 85 इनटू 50 कितना निकालें कितना 12.7। चलिए इसको 13 कर दें, 30 कर दें। 13 माइनस हो गया तो कितना रहेगा 72। अब अगेन 72 इनटू 50 में कितना रहेगा सॉरी 12 माइनस करके कितना रहेगा 11 तो अब जिस साल इनकम चार्जेबल टैक्स हुई उस साल डेप्रिसिएशन डिडक्शन कितनी मिलेगी उसको 11 ना के 11। ये वाला क्या माइनस करेगा 10 में नहीं, क्या 13 माइनस करेगा नहीं, 2012 में जब चार्जेबल टैक्स होगा तो कितना माइनस करेगा 11। ये क्या है सॉरी नहीं, ये बात सही नहीं समझ आई। अब पढ़े पॉइंट 5 में लिखा है एक्सप्लेनेशन। कहता है एनी बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट और मशीनरी इज यूज्ड इन बिजनेस और इनकम इज एग्जेम्प्ट। लिखे इनकम इज एग्जेम्प्ट लिखे 2010 2011 इनकम इज एग्जेम्प्ट लिखे रेफर करें 2010 2011। आगे बढ़िए। Depreciation shall be allowed for the said tax year. For the said tax year लेके 2010 2011 allowed for the said tax year का मतलब ये है कि 2010 said tax year का मतलब ये है 2010 2011 में depreciation की वर्किंग करेंगे हम करेंगे वर्किंग। And after expiration of the exemption देखिए 2012 after expiration of exemption 2012
WDV of the asset will be calculated after reducing total depreciation reduction. कितनी है total depreciation reduction? क्या देखें? 15, 13 और 11 यानी 15 जमा 13 जमा 11 कितना बचा है? 30. अब cost minus total depreciation. Cost कितनी है? Total depreciation कितना बचा? WDV का क्रेडिट. अच्छा हाँ, यहाँ वो WDV कैलकुलेट करने की बात करें 2012 में करनी, तो क्या हो गया 28, यहाँ माइनस करना है हमने 28 और हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? जो 72 की बात कर रहे हैं. हाँ मानिए अगर कोई इनिशियल अलाउंस होगा तो माइनस करेंगे, इनिशियल अलाउंस माइनस करेंगे. देखिए आगे लिखा हुआ है हाँ इंक्लूडिंग एनी इनिशियल अलाउंस. क्या ये बात समझ आई आप लोग? तो ये फायदे की बात है नुकसान की? टैक्स पेयर के नुकसान कैसे? अरे WDV है उसमें है लेकिन अब वो पहले कितने पे डेबिट करना पड़ता? 100. अब किसको कितने को कर रहा है? ये नुकसान हो रहा है ना? नुकसान है ना फायदा? ना नुकसान है ना फायदा? परसेंट 15 ही है ना, 15% ही है. लेकिन एक बात उसने कर दी है कि अगर पेपर आ जाए कि पहले 2 साल एग्जैक्टली इनकम, तीसरे साल चार्जेबल थी, तो अब तीसरे साल आपने जिस चीज को डेप्रिशिएट करना है वो कॉस्ट को नहीं करना, बल्कि जितने साल एग्जम्पशन थी उतने सालों की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है. ठीक है? 0.5 क्लियर है? चलिए बात कर रहा हूं. वाइट बोर्ड पे रिकॉर्डिंग लॉग में